मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई उसका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर होगा और उसके बाद मजदूर तबका, फिर सरकारी मुलाजिम। ये वो तीन तबकात हैं जो इस तब्दीली के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसान। वो इस वजह से कि किसान वो वाहिद तबका है जिसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी लेकिन उसके रेट्स नहीं बढ़ेंगे। और इसके मुकाबले में दूसरे सेक्टर्स को देखा जाए, जैसे आपका इंडस्ट्री है, चाहे कोई दुकानदार है, बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, सब के सब ने अपने अपने रेट्स बढ़ा दिए। यानी जितनी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी उतनी उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दी ताकि उनका प्रॉफिट का मार्जिन वैसे का वैसा मेंटेन रह जाए। लेकिन किसान एक ऐसा वाहिद तबका है कि जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन उसके रेट्स नहीं वो मिलेंगे जो उसको मिलने चाहिए थे, बल्कि रेट्स पहले से ज़्यादा भी कम हो जाएंगे। जिस तरह खाद की मिसाल ले लें, DAP खाद इससे 14,000 15,000 रुपए की बोरी है। जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। यूरिया 4-5 हज़ार की रेंज में है, वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह जो डीजल है, अभी किसान ने कपास काश्त करनी है तो डीजल की कीमतें और ज़्यादा हो चुकी हैं, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन जो रेट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे। रेट्स तो किसानों को पिछले 3-4 साल से वैसे भी नहीं मिल रहे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आपको 3500 रुपये गंदम आपकी खरीदी जाएगी जो कि प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, लेकिन किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा तो लोग भी नखरे करेंगे, वो 3500 रुपये में नहीं खरीदेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनका ज़्यादा हो चुका है, उन्होंने वो बढ़ा दिया है। किसान नहीं बढ़ा सकता। जिस तरह खाद की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, वैसे ही पेस्टिसाइड की कीमतें भी बढ़ेंगी, बीज सीड्स ये सब कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी जहाँ जहाँ किसान ने पैसा लगाना है वो सब की सब कीमतें ऊपर चली जाएंगी, लेकिन जहाँ से किसान को कीमत मिलनी है वो कम हो जाएगी। किसान का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो और मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये सारी कैलकुलेशन को देखें तो ऐसा लगता है कि किसान ही वाहिद ऐसा शोबा होगा जो पूरा घाटे में जाएगा। और उसके बाद आता है सरकारी मुलाजिम या मजदूर, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की सैलरी नहीं बढ़ेगी, मजदूर के वेजेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। मजदूर तो इस कदर शदीद बुरे हाल में जाएगा कि वो अपनी रोटी रोजी को भी तरसेगा। इसी तरह सरकारी मुलाजिम है जो पहले से मकरूज होते हैं, पहले से एक फाइनेंशियल प्रेशर के अंडर जिंदगी गुजारते हैं, अब उन पर और फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। आम रूटीन की जिंदगी में भी वो अपना पेट्रोल यूज नहीं कर सकेंगे। ऑफिस जाना है, बच्चों को छोड़ना है, घरेलू मामलात हैं, वहाँ अगर पेट्रोल यूज करना है तो वो बहुत कम यूज कर पाएंगे। अब यहाँ गवर्नमेंट का फर्ज बनता था कि वो खाद की कीमतें कंट्रोल करे, पेस्टिसाइड की कीमतें कंट्रोल करे, बीज को देखे कि कहाँ कीमतें ज्यादा हैं। इस तरह किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम की जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इरादा नजर आता है, ना ही कोई ऐसा सिग्नल मौसूल हुआ है कि गवर्नमेंट कहीं कोई ऐसा सोच रही होगी। और इसका असर सिर्फ फसलों की हद तक नहीं होगा बल्कि इसके कैटल फील्ड पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। आगे ईद उल अज़हा है, कुर्बानी के जानवर हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अभी से जो इसकी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। जब फर्ज कर ले पंजाब से, बहावलपुर से कोई जानवर सियालकोट लेके जाएंगे, कराची लेके जाएंगे, इस्लामाबाद लेके जाएंगे, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है इसलिए किसान को वो रेट नहीं मिलेगा जिस रेट पर उसने अपने जानवर पाले होंगे। यानी यूं समझ लें कि किसान हर तरफ से प्रेशर में है, कोई भी ऐसी साइड नहीं जहां से किसान को सुकून का सांस मिलता हो। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज वो ये होती है कि जब किसान ने गंदम सेल करनी है वो सेल नहीं होती तो उसके बाद उसने काश्त करनी होती है कपास, और कपास की काश्त करने के लिए उसको खाद चाहिए, डीजल चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, उससे मैकेनिकल काम करवाने होते हैं, लेकिन उसके पास वो पैसे नहीं होते क्योंकि उसको वो रेट ही नहीं मिले होते। अगर किसान को अच्छा रेट मिलेगा तो वो गंदम सेल कर पाएगा, अगर रेट अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में खरीदने वाला भी कोई नहीं आता और किसान वो अगली फसल भी उधार पे जाके काश्त करता है। उसको डीजल महंगा मिलता है, उसको खाद महंगी मिलती है, इसी तरह पेस्टिसाइड, सीड, हर चीज उसको और ज्यादा महंगी मिलती है। और जब वो एंड में कैलकुलेट करता है, साल के एंड में कोई 2 फसलें काश्त करता है, 3 फसलें काश्त करता है, जब उसकी कैलकुलेशन होती है तो वो लॉस में चला जाता है। और ये लॉस भी छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ज्यादा लॉस होता है। और किसान का सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, उसका बिजनेस लॉस नहीं होता, बल्कि उसका सोशल लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। उसने अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं, शादियां देहातों में तय होती हैं कि हम गंदम के सीजन पर करेंगे, हम कपास के सीजन पर करेंगे, लेकिन वो शादियां भी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि किसान के पास वो अखराजात ही नहीं होते, शेड्यूल के मुताबिक उसके पास पैसे अरेंज नहीं होते, जिसकी वजह से किसान पर जो सोशल प्रेशर आता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये किसान ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलेगा, किस तरह निकलना चाहिए? किसान के पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का आगाज़ पैसे से होता है, हर स्ट्रैटेजी का आगाज़ फिनेंशियल कैलकुलेशन से होता है। वो जब किसान करता है तो किसान के सामने सिर्फ और सिर्फ घाटा होता है, लॉस होता है। अब किसान के पास सिर्फ एक ही हल है कि वो इस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले। वो एक ही सिचुएशन है कि गवर्नमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन गवर्नमेंट सर पर हाथ रखेगी कैसे? कोई मैकेनिज्म नहीं है। खाद की कीमतें कंट्रोल करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट, पेस्टिसाइड की कीमतें कंट्रोल करेगी तो सूबाई गवर्नमेंट, डीजल की कीमतें वो भी फेडरल गवर्नमेंट। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये दुनिया में वाहिद ऐसा मैकेनिज्म है
जहाँ ज़राअत का शोबा मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम है। कहीं फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है। हर गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसमें पिसता है सिर्फ किसान। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, हुकूमतों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा जो इस मुल्क का 70% है उनका ख्याल रखा जाए। जो इस मुल्क के सिर्फ 30% हैं वहाँ से दस्ते शफकत थोड़ा सा कम करके इधर कर दिया जाए, ताकि ये शोबा भी तरक्की कर जाए, ये शोबा भी अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इंजॉय कर सके। कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा कानून जो सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए हो, एक ऐसा मैकेनिज्म जो एक ही जगह पे हो, ज़राअत से वाबस्ता जितने भी लोग हों उनका ताल्लुक एक ही शोबे से हो, एक ही गवर्नमेंट से हो। ऐसा ना हो कि कहीं सूबाई हुकूमत आ जाए, कहीं वफाकी हुकूमत आ जाए और कहीं कोई भी ना आए और किसान हमेशा की तरह धक्के खाता रहे, रुलता रहे।